उन्होंने कोर्ट में खड़े होना पार्टी बनना। थोड़ा पता क्या है काके ये ऑटो में डलवा नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन बाईपास पर हैं, पुलिस लाइन के नज़दीक, जहां पर NHAI द्वारा अतिक्रमण को हटाया जा रहा है कोर्ट के आदेश के ऊपर। माननीय हाई कोर्ट के आदेश हैं और यही वजह है कि यहां पर कई वर्षों से जो ढारे लगे हुए थे NHAI के नेशनल हाईवे पर, अब उनको JCB से हटाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कुछ दुकानें यहाँ से हटा दी गई है और एक दुकान को, कुछ सामान को खाली किया जा रहा है, क्योंकि कोर्ट के आदेश हैं और भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। दुकानदारों द्वारा भी विरोध किया जा रहा है कि उनका सामान है, लेकिन NHAI की टीम जो यहाँ पर अतिक्रमण हटाने के लिए पहुँची हुई है, वो उनका कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश हैं और उसके कारण उन्हें कार्रवाई की जा रही है। हैरानी इस बात की, नायब तहसीलदार भी मौके पर तैनात हैं और आप देख सकते हैं कि भारी संख्या पर यहाँ पर पुलिस बल तैनात है कि ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, क्योंकि सोलन का जो इतिहास रहा है कोसवली गोलीकांड के बाद, प्रशासन भी इस मामले को बड़ी सतर्कता के साथ और बड़ी गंभीरता के साथ अब ले रहा है। आप देख सकते हैं कि बड़े वर्षों से दुकानें यहाँ पर लगी थी और सबसे बड़ी बात ये है कि ट्रांसपोर्ट नगर की जो मांग कर रहे थे, चंबा घाट में मोटर मार्केट, फोर लेन के कारण जो मोटर मार्केट के लोग विस्थापित हुए थे, क्योंकि वहाँ पर यहाँ पर दुकान थी, क्योंकि सरकार ट्रांसपोर्ट नगर की बनाने में नाकाम रही है और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर दुकान खोली थी, लेकिन अब उसे खाली करने का आदेश है और इसे खाली किया जा रहा है, क्योंकि ताकि कोर्ट के आदेश के बाद इस दुकान को भी गिराया जा सके। NHAI की टीम JCB लेकर पहुंची हुई है। 2-3 दुकानों को जो ढारे टाइप थे उनको गिराया गया है। यहाँ पर ढाबे चालू हुए थे, कोई मोटर मार्केट थी, क्योंकि सेब सीजन चला हुआ था तो यहाँ पर बड़ी संख्या में ढाबे चले हुए थे, क्योंकि यह मंडी के साथ लगता क्षेत्र है, मंडी के समीप है, जो फल मंडी है। और जैसे ही अब सेब सीजन समाप्त हुआ है तो NHAI को भी अतिक्रमण हटाने की याद आ गई है। प्रशासन की टीम भी यहाँ पर मौके पर है। जो भी बंदे लाओ सब खाली कर दो, सामान बच जाएगा। और आप देख सकते हैं कि दुकान को खाली किया जा रहा है। वापस भी आ गया सर ना, बच्चे नहीं आए दीदी अभी, वो तो अभी बहन को नई दिवाली थी तो फिर घर लेके गया दुकान को खाली किया जा रहा है और दुकान में सामान भी बहुत है। ऐसे दुकानदार समय भी मांग रहे हैं, लेकिन प्रशासन है कि सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो आज ही के आज ही खाली। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इस वक्त खड़े हुए हैं, पुलिस बल भी तैनात है ताकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे आप देख सकते हैं कि तस्कर के साथ कोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई हो रही है।
ये हाल है हमारा। ये हमारी औकात है आज की डेट में। अब क्या बोलूँ मैं, बताओ आप। ये एडमिनिस्ट्रेशन है, ये हमारी औकात है। एक दिन का टाइम ही दे रहे हैं। सुबह 11 बजे आके यहाँ पे हमारे को नायब तहसीलदार कह रहे हैं आके कि जी खाली करो, एक दिन का टाइम ही देंगे आपको। आप बताओ क्या इंसानियत है ये हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं कि सर डिक्टेटरशिप है यहाँ पे। बताओ गुंडागर्दी है साली सरेआम सरकार की। तो आपको अगर हाई कोर्ट किसी प्रकार का नोटिस कोई नोटिस नहीं आया मुझे जी। 2 मार्च को इनके पहले ये लोग आए, इन्होंने बोला कि जी ये नेशनल हाईवे जगह, हमने कहा जी हमने गौशाला से जगह किराए पे ले रखी है, उनको किराया दे रहे हैं। बात आई गई होगी। 20 दिन पहले दोबारा आए, इन्होंने डिमार्केशन की, हमारे को बिल्कुल नहीं बोला। अब ये कह रहे हैं कि जी हमने तो जो मालिक है उसको बताया था कि ये सरकारी जगह है। अरे भाई 4 साल से तो हम रह रहे हैं यहाँ पे। ये देखो 2 ठारे 2 मिनट में थोड़ी 3 ठारे 22 लोग यहाँ पे काम कर रहे थे बेचारे, सारे कोई सामान निकला नहीं निकला। मेरे को बोल रहे हैं 40 लाख का दुकान में सामान पड़ा हुआ कम से कम। कह रहे हैं कि अभी 1 घंटे में जो निकाल सकते निकालो, नहीं निकाल सकते तो हम तोड़ देंगे। अब बताओ क्या करें हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं कि नहीं? नहीं, बात सही है, क्योंकि 4 लेन के कारण आप पहले भी विस्थापित हो चुके हैं। तीसरी बारी 2016 में जब पहले प्रॉब्लम हुई तब उठे, जहाँ दूसरी जगह में काम करने गया वहाँ पे दोबारा 4 लेन आ गई। अब तीसरी जगह यहाँ पे आया था, यहाँ से फिर उठ रहा हूँ। मेरे जैसे आदमी को बताओ क्या करूँ, मर जाऊँ, मेरे को तो मरना चाहिए। अब मेरे को जीने का कोई है नहीं सारा, कोई हक। बुरा हाल है भाई साहब, कोई ये इंसानियत नहीं है बिल्कुल भी किसी भी आदमी की। और दुनिया तमाशा देखने खड़े हो गए यहाँ पे। नहीं तो हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आए हैं कि क्या? यही कह रहे थे, हमें तो आदेश की कॉपी भी नहीं है। आप हालत देखें कि मेरे पास आदेश की कॉपी नहीं है। सिक्योरिटी यहाँ पे खड़ी है, आप देखिए पीछे सड़क में लोग, पुलिस कैसे खड़ी है जहाँ पे तभी यहाँ पे कोई मैं टेररिस्ट हूँ। ये लोग ये हमारे हिंदुस्तान का हाल है, आज़ाद देश का। ये हमारा हाल है। 50 साल इस देश में रहने के बाद ये हमारा हाल है कि आज हमारे को इस तरह सड़क से निकाल रहे हैं। कोई नोटिस नहीं है। ये मेरे को एक बार बता दें कि इन्होंने DT और धीरे सूद को भी नोटिस दिया था। 1 रुपये का नोटिस नहीं आया जी मुझे। आज कह रहे कि 11 बजे हमने तो बोल दिया था। भाई 11 बजे आपके बोलने से क्या होगा? नहीं तो मालिक कौन है? मालिक गौशाला वाले हमारे से किराया ले रहे थे। 3 महीने से किराया लेना बंद करके था। कहते कि जो कोई प्रॉब्लम है हम किराया नहीं लेंगे। ठीक है ना जी। उसके बाद अब आज ये लोग आ गए हैं कि गौशाला से हमारा झगड़ा खत्म हो गया। गौशाला को हमने बोल दिया, उन्होंने कहा कि जी आप दुकान तोड़ो, जो मर्जी करो, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी सारी उन दोनों की आपस में बात हुई है। हम लोग इसमें पार्टी नहीं थे। ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया और आप इसको बाहर निकलो। आओ तब तक आओ भाई जी, आओ तो सही, फिर आप नीचे का आगे। अच्छा, तो 1 घंटे में का बताओ सर, इतना सामान 40 लाख का दुकान है, मैं कैसे निकाल पाऊंगा? छोटा छोटा सामान है मेरा, कैसे निकाल पाऊंगा मैं? कोई तरीका है? तो प्रशासन क्या बोल रहा है? प्रशासन ये सामने खड़े हैं, जेब में हाथ डाल के भाई साहब खड़े हैं। ये हमारे पुलिस वाले खड़े हैं, बाकी लोग खड़े हैं, देख लो सारे। ये सब तमाशा देख रहे हैं खा के। मेरी बर्बादी का तमाशा देख रहे हैं। मेरे साथ 40 लोगों की बर्बादी का तमाशा देख रहे हैं। इनमें एक पैसे की इंसानियत नहीं है। और मैं कहूँ अगर हाई कोर्ट में जाएंगे ना, ये वीडियो अगर हाई कोर्ट में जसाओं को मिलेगा ना, वो भी कहेंगे कि इन लोगों को लानत है। उनको पता लगेगा कम से कम इंसानियत होनी चाहिए। कम से कम बताए तो सही कि सामान निकल के टाइम तो दे दें, आदमी को टाइम दें। सवेरे 11 बजे आके मैंने इनको बोला सर मेरे को 2-3 दिन 4 दिन कुछ तो टाइम दो मेरे को, कम से कम मैं निकाल तो लूँ सामान। अब देखो सामान सड़क पे रख रहे हैं, कहाँ लेके जाऊँगा सामान? भाई मेरे को कोई जगह रखने की जगह नहीं आके मेरे पास। अभी ये सारा सामान सड़क पे रखा हुआ है। आप देख सकते हैं धीरज सूजी हैं और 4 लेन निर्माण के कारण चंबा घाट में इनकी मोटर मार्केट में दुकान थी और उसके कारण विस्थापित हुए थे। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने दुकान किराए पे ली हुई है। लेकिन इनका आरोप है कि प्रशासन की ओर से उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया है और 1 घंटे के अंदर अंदर दुकान खाली करने के आदेश दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी तनावपूर्ण हुई है। पुलिस बल भी तैनात है और एक देखा जाए तो अब जो दुकानदार हैं कई सालों से यहाँ पर कारोबार कर रहे थे, तो उन्हें सामान को एक जगह पर समेटना भी मुश्किल है और समय की मांग कर रहे हैं। जगह नहीं है, सामान रखने की जगह नहीं है अभी मेरे पास। कोई जगह किराए पे और कहीं ले नहीं पाया हूँ मैं अभी तक जगह। मैंने वो कहा कि इतना समय दे दो कि इतना सामान रखे, कहीं मैं जगह ले लूँ, कोई सामान रख लूँ अपना। कहाँ जाऊँगा बताओ मैं? अब सड़क पे बैठता हूँ रात को। जो माननीय हमारे प्रशासन है, क्या मेरे को कोई सहायता करेगा मेरी? या सिर्फ लोगों की एसएससी करने के लिए बैठा हुआ प्रशासन? बहुत कमाने का मैं तो यही कर रहा हूँ कि और कुछ नहीं कर रहा है प्रशासन यहाँ पे। ये लोग मूक दर्शक बने हुए नेशनल हाईवे के लोग हैं, इनमें एक पैसे की इंसानियत नहीं है। मैंने को सिर्फ ये बोला कि आप 2-3 दिन का टाइम दे दो, मैं 2-3 दिन में अपना सामान कहीं ना कहीं शिफ्ट कर लूँगा। 2-3 ठारे इन्होंने तोड़ दिए क्योंकि वो सामान खाली हो सकता था। मैं इतना सामान लेकर कहाँ जाऊँ? मेरी दुकान में सामान बहुत ज़्यादा है और ये सारा सामान जो बाहर निकल रहा है ना, सारा कबाड़ हो जाएगा सारा सामान। ये इसमें तो कुछ भी सामान बचा नहीं पाऊंगा मैं। सामान महंगा सामान है, 1000, 2-2 रुपये, 5-5 हज़ार रुपये की आइटम है। और ये प्रशासन का हाल है। ये लोग सारा तमाशा देख रहे हैं, ये लोग खड़े होकर। आप देख सकते हैं कि दुकानदार भी अपनी व्यथा को रो रहे हैं और प्रशासन की टीम यहाँ पर है। और आप देख सकते हैं कि जो अधिकारी हैं वो समय नहीं दे रहे हैं, उसके कारण ये अपनी नाराज़गी भी व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो NHAI की जो नेशनल हाईवे की टीम है वो उन्होंने उनको मोहलत नहीं दी है। तो नोटिस आज ही आया है हाई कोर्ट
तो क्या वजह रही कि इनको नोटिस नहीं दिया गया है? इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं हो तो वो बता पाएंगे ना ऐसा बता देंगे उसके बारे में। भाई साहब ये लोग इंसान नहीं है, ये लोग कंप्यूटर हैं, इनमें कोई भावना नहीं है इन लोगों में। इन लोगों को नजर नहीं आ रहा कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि इतना सामान में ले नहीं सकता। ये सारे के सारे लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं यहाँ पे। इनको ये नहीं कह रहे कि मैं कह रहा हूँ 2-4 दिन का टाइम दे दो, मैं सामान खाली कर रहा हूँ, वो नहीं है देख रहे हैं ये लोग। शर्म नहीं है इन लोगों को। साला मैं कहता हूँ कीड़े पड़ेंगे बहनचोद इनको सबको। मैं कह रहा हूँ आज सारा ये हाथ में पानी लेके छोड़ूंगा मैं बहनचोद, में बर्बाद हो जाएंगे बहनचोद सारे के सारे। ये जो मर्जी करो, मैं बर्बाद हो रहा हूँ, बहनचोद दुनिया बर्बाद हो जाए बहनचोद आज। आप देख सकते हैं कि किस तरह के यहाँ पर स्थिति बनी हुई है इसलिए। अगर कोई अच्छा काम किया हो ना, मैंने इस दुनिया में कोई अच्छा काम किया होगा तो जिन लोग बहन जो आज यहाँ पे आए हैं ना, ये बहन को सब लोग बर्बाद होंगे। मैं ये बोलता हूँ बहन चोद, अगर जिंदगी में कोई अच्छा काम किया होगा मैंने तो अंदर करो भाई साहब। मेरे को आप ठाकुर साहब को अंदर करो, मेरे को मारो, मैं पकड़ मारो मेरे को पकड़ के। आप यार आप मारो मेरे को पकड़ के सारा, फिर फाड़ो मेरा बहन मेरा, करो मारो मेरे को आज यार। हद होगी है। और क्या करें यार, भगत सिंह जी बताओ कैसे सामान खाली करूंगा मैं एक दिन में? मारो आप मेरे को, मारो आप मेरे को। फिर अपने को क्या करूं मैं, क्या कर सकता हूँ मैं? और क्या करूँ, क्या तरीका बताओ मेरे पास, और मेरे को बताओ कि क्या तरीका मेरे पास। अरे उच्च न्यायालय को पता लगेगा ना, वो भी आपको पूछेंगे कि यार कम से कम उस इंसान को टाइम तो देते खाली करने का। उच्च न्यायालय ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल आंखों में पट्टी बांध के बैठा हुआ है। उनको पता लगता है कि टाइम चाहिए। आप एक बार अपने उनको मैडम मिस्त्री को बोलते हैं एक बार आके देखो कि टाइम चाहिए थोड़ा। आप देख सकते हैं स्थिति तनाव है और जो दुकानदार है उनका कहना है कि उन्हें समय नहीं दिया, 40 लाख रुपए का सामान है और पुलिस वाले यहाँ पर तैनात आपको नहीं पता लग रहा है। कि कैसे काम करूंगा मैं यहाँ पे, कैसे सामान उठाऊंगा यार? हद होगी यार, आप सवाल कर रहे हैं। एक मिनट निकल पाएगा। तो सर इनको नोटिस नहीं दिया गया? नायब तहसीलदार साहब है और उनका कहना है कि नोटिस तो ये बोल रहे हैं कि हमारे को नोटिस दिया नहीं है। सर इसमें 28 तारीख की डेट हाई कोर्ट मान्य न्यायालय की है और 11 बजे का टाइम था और ठीक मैं 11 बजे इसके पास आया। हमने कहा भैया आपको हाई कोर्ट के आदेश है, आप इससे कृपया खाली करें। तो 11 बजे से ऐसे ड्रामे करता आज मेरे को नोटिस दिए नहीं उन्हें। हाई कोर्ट के आदेश जब है तो हाई कोर्ट ने नोटिस दिया तभी तो खाली करने को बोला ना। हम अपनी मर्जी से हम हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक यहाँ आए हैं तब ये खाली करें। और ये 4 लेन की लैंड है, डिमार्केशन आइडेंटिफाई होगी 4 लेन की लैंड है। तो इनको हमने 3 महीने पहले हुई जब मार्च में शायद डिमार्केशन जब बीच में हमने इनको उस दिन बता दी कि 4 लेन की लैंड है, आप इस पर इलीगल बैठे हैं। सर वैसे एक बात है कि अतिक्रमण को लेकर जो NHI के ऊपर है उसको लेकर कई लोगों ने शिकायत भी की है कि पिक एंड चूज़ के आधार पर ही कार्रवाई हो रही है। सर ये तो ये इस बारे में नहीं कह सकता, ये तो न्यायालय के आदेश है। न्यायालय के आदेश के मुताबिक हमने इसको डेमोलिश किया है। दिस इज द थिंग। और नायब तहसीलदार साहब का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश हैं और उसके बाद ही यह कार्रवाई की गई है और हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया होगा तो उसके बाद ही इस तरह की कार्रवाई की गई है। तो इसको लेकर अभी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है क्योंकि आप अंदर दिखाओ, कसौली का आप एक अंदर देखो सामान कितना पड़ा हुआ है, एक बार उसके ऊपर ऊपर जाओ, अंदर सारा भरा हुआ सामान, ऊपर सामान भरा हुआ सारा। फिर कैसे खत्म कर दूं मैं 1 घंटे में सामान? अब जो सामान है वो बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है और उसमें कोई दो राय भी नहीं है कि सामान तो दुकान काफ़ी बड़ी है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश हैं और वो हाई कोर्ट के आदेशों से बंधे हुए हैं और इसलिए उन्हें को कार्रवाई करनी है। लेकिन में इंसानियत नहीं है। माननीय हाई कोर्ट को समझ नहीं आएगा कि अगर मेरा सामान था तो मेरे को सामान निकालने के लिए समय तो चाहिए। मेरे को एक नोटिस नहीं आया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि ये लोग आए, इन्होंने हमारे को पूछा कि जी आप क्या करते हैं। मैंने इनको बताया कि जी ऐसी दुकानें हम लोगों ने किराए पे ले रखी हैं। इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि ये इंक्रोचमेंट वाली बात है। इन्होंने कहा, मैंने कहा सर इंक्रोचमेंट है तो गौशाला से हम लोगों ने दुकानें ले रखी हैं, आप गौशाला वालों से बात कर लीजिए। अब इनके बीच में आपस में क्या बात हुई है, ये आज सुबह 11 बजे आए हैं, कह रहे कि जी आप 1 घंटे में दुकान, बताओ मैं कैसे खाली कर सकता हूँ 10 सामान? कम से कम इंसानियत के नाते एक प्रैक्टिकल अप्रोच इंसानियत में छोड़ दीजिए कि अगर आपने खाली करना है तो आप मुझे बोले कि सर उसको खाली कर दीजिए, मैं खाली कर देता। जब मेरे पास कोई चारा नहीं है तो मैं खाली कर देता और मुझे खाली करने के लिए समय चाहिए था, बस और कुछ नहीं था। इतना सामान भरा पड़ा है दुकान का, 40 साल की दुकानदारी है मेरी, 1988 से मैं काम कर रहा हूँ। अब आप खुद सोचो कि इतने साल की पुरानी दुकानदारी की तो उसमें सामान होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सामान चला हुआ एक ही 2 दिन का सामान होगा या 2 टन को भरा चले जाऊँगा। क्या करूँ मैं, बताओ अब आप? एक बार आप बहुत बिना भी नहीं जाएगा ऐसे तो चारों अगर आपने देखना अंदर तो अंदर जाकर देखो, ऊपर जाकर देखो।
दुकान में काफ़ी सारा सामान है और खाली किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह की बातें बताई जा रही है कि दुकान को खाली करना इतना आसान भी नहीं। 1 घंटे का समय दिया गया है, उसके बाद प्रशासन द्वारा अपनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का मानना है कि इनको नोटिस दिया गया है और उसके बाद ही कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जो दुकान के दुकानदार हैं तो उनका कहना है कि हमें किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया है और यही कारण है कि इस बात को लेकर तनाव बना हुआ है। 4 लेन के विस्थापित हैं। पहले 4 लेन का निर्माण जब शुरू हुआ था तो चंबा घाट में इनकी दुकान होती थी, तो वहाँ से विस्थापित हुए, तो उसके बाद किराए पर यहाँ पर दुकान ली और फिर से विस्थापित हो रहे हैं और दुकान जो सामान है वो अब सड़क पर आ गया हुआ है। और यही कारण है कि वो अपनी व्यथा भी रो रहे हैं प्रशासन के पास कि करीब 40 लाख रुपए का सामान है और ये सारा सामान खराब हो जाएगा, क्योंकि उसे रखने की कहीं व्यवस्था भी नहीं है। और जेसीबी तैयार है और इंतज़ार कर रही है कि कब उनको इस प्रकार के आदेश होते हैं। पंजाब केसरी टीवी में फ़िलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी।